हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर टेक्स्ट 35 तक चर्चा किए थे। इसमें स्तुति के 4 श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं और आज छठा 5वां श्लोक टेक्स्ट 36 चर्चा करने वाले हैं। तो कल हम लोग चर्चा किए थे इसमें सपदि सखी वचो निशम्य मते निज परयोर्बलयोरथम निवेश्या स्थितवति परसैनिकायुराक्षण ऋतवति पार्थ सखे रते ममास्तु। In obedience to the command of his friend Lord Shri Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. And while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र बंधु सखा भक्त के आदेश का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रवेश करते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में। और वहां पे स्थित होकर के भगवान अर्जुन के जो शत्रु हैं उनकी जीवन अवधि को क्षीण कर देते हैं अपनी कृपा दृष्टि के माध्यम से। और उन शत्रुओं को देखने मात्र से भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के तरफ के प्रति मेरा मन पूरी तरह से फिक्स हो जाए, ऐसा विश्वतमा प्रार्थना कर रहे हैं। और आज के श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्मैस्तु। So when Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. जब रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए और स्पेशली बीच में द्रोण प्रमुखतः सर्वेताम पश्चैतान कुरुनीति पार्थ पश्चैतान कुरुनीति जैसे उन्होंने बोले, अर्जुन जो है शोकाकुल हो गया। हाँ, ही वॉज सीमिंगली पॉल्यूटेड बाय इग्नोरेंस। ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुन जो है अज्ञानता से दूषित हो चुका है अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों को देख करके। फिर भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु अपने अर्जुन अपने भक्त सखा के प्रति उसको इस अज्ञानता से निकालने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन, मेरे आकर्षण के वस्तु बने रहे, ऐसा कुछ पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ, सो व्यवहित पृटना, व्यवहित पृटना, पृटना मीन सोल्जर्स, सैनिक। जो सैनिक हैं बहुत सारे सोल्जर्स। व्यवहित मीन्स स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस। तो जब अर्जुन का रथ सामने रख दिए तो कुछ ही दूरी पे हाँ जो है अनेकों सैनिक खड़े थे। हाँ, तो उनके उनको निरीक्षण करके मुखम निरीक्षा by looking upon the faces of the soldiers standing at a distance from Arjuna, Arjuna's chariot. अर्जुन के रथ से भगवान जब रथ स्थापित कर दिए तो मुखम निरीक्ष्या व्यवहित पृटना, कुछ दूरी पे खड़े जो सैनिक हैं, सैनिक शत्रुगण, उनके मुख को देख करके मुख का निरीक्षण करके अर्जुन स्वजन वधात विमुखस्य। हाँ, स्वजन, हाँ उन स्वजनों को, उनमें से कई लोगों को अपने स्वजन के रूप में देख रहा है अर्जुन की। प्रैक्टिकली अर्जुन के सारे जितने भी स्वजन है सब सामने खड़े हैं। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा है उसके ग्रैंडफादर से लेकर के फादर और उसके एज के, फिर उसके बेटे के एज के, फिर उसके पोते के एज के, ये पूरा 6 जनरेशन सामने खड़ा है अर्जुन के। गुरु वर्ग भी है और इक्वल भी है उनके, और उनके इंफीरियर जूनियर्स भी। हाँ, जिन जूनियर्स को अर्जुन ने प्रेम किया होगा, स्नेह किया होगा, जिन इक्वल्स के साथ बैठ करके खाया पिया होगा, बंधुता बंधुत्व रहा होगा, और जो गुरु वर्ग है जिनको सम्मान किया होगा, सेवा किया होगा, पुष्प से उनका पूजा किया होगा।
उनको देख करके, स्वजन, ऐसे स्वजन लोगों को देख करके, वधाद विमुखस्य, वध करने से विमुख हो गया अर्जुन। हाँ, विमुख, वन हु इज रिलक्टेंट। स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या, दोष बुद्धिया, बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड इंटेलिजेंस। वो पोल्यूटेड इंटेलिजेंस क्या है? दिस मटेरियल अटैचमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेड इंटेलिजेंस, दोष बुद्धि। इसको दोष बुद्धिया बोला गया है। यानी बुद्धि जब दूषित हो जाती है तो व्यक्ति भौतिक आसक्ति में पड़ जाता है। ये भौतिक शरीर और ये शरीर से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों को अपना समझता है, स्वजन करके समझता है। ये हमने गीता की क्लास में विस्तार से डिस्कस किया था। दृष्टवा स्वजनमिदं कृष्ण। हाँ, अर्जुन बोलता भी है, दृष्टवा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को देख करके मैं जो है हाथ, वे पथु शरीरे में रोमहर्ष जायते, तब चैवा परिदह्यते, ये सब सेम का महसूस करने लग गया अर्जुन। इसको बोलते हैं दोष बुद्धि। सतीश, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, मटेरियल अटैचमेंट, इसको दोष बुद्धि बोला गया है। देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को ये भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करना, पहचान कर, ये दोष बुद्धि है, देहात्म बुद्धि। और इससे अर्जुन जो है प्रभावित हो चुका है। तो इससे प्रभावित होने के कारण विमुखस्य, दो, वधात विमुखस्य, वध करने से विमुख हो गया। और ऐसी दोष बुद्धि, तो इस प्रकार की जो कुमति है, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ऐसी कुमति का आहरण करने के लिए, हरण करने के लिए, नाश करने के लिए, तो इराडिकेट द पुअर फंड ऑफ नॉलेज, तो कुमति, ये अर्जुन की कुमति थी। तो इसका हरण करने के लिए, नाश करने के लिए आत्मविद्या हाँ, प्रदान की है। यह मतलब जिन्होंने, जिन भगवान कृष्ण ने आत्मविद्या, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आत्मविद्या क्या है? वो साइंस ऑफ आत्मा, साइंस ऑफ सोल, भगवत गीता भगवान प्रदान करते हैं। तो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है भीष्म पितामह के सामने ही तो हुआ था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सामने रथ में खड़े हैं, और अर्जुन के आदेश से भगवान रथ ला करके उनके सामने ही तो खड़ा कर देते कुछ दूरी पे। और अर्जुन देख करके, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये सब देखे कि अर्जुन तो धनुष उठा करके, धनुर्धम में पांडवा, धनुष उठा करके आया था अर्जुन, लेकिन जैसे ही सामने खड़ा कर दिए, हाँ, तो ये कुमति के कारण, दोष बुद्धि के कारण अर्जुन जो है विमुख हो गया, और उसके हाथ से धनुष स्लिप हो गया। तो ये सब दूर से दिख रहा है, भले ही कन्वर्सेशन नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन दूर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है अर्जुन के साथ। वो हम स्वजनों को देख करके अर्जुन जो है भौतिक आसक्ति में लिप्त हो गया है, अज्ञानता से प्रभावित हो गया है, और इसलिए उसका गांडीव गिर गया है। अर्जुन के हाथ से गांडीव स्लिप होना, ये जो है, ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड है। ये कभी होता नहीं है। हाँ, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन अर्जुन के हाथ से गांडीव जो है स्लिप नहीं हो सकता अपने शत्रु को सामने देख करके। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए ये सबके लिए आश्चर्यजनक था, भगवान कृष्ण के लिए भी आश्चर्यजनक था। इसलिए भगवान बोलते भी हैं कि क्या हुआ तुमको? हाँ, क्लब ब्रह्मा इसका पार था, न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। भगवान आश्चर्यपूर्वक पूछते भी हैं अर्जुन को, कुतस्त्वा कस्मलमिदं, हाउ कम दिस इम्प्योरिटी हैव अफेक्टेड यू? ये सब जो इम्प्योरिटी है कैसे तुमको अफेक्ट कर लिया अर्जुन? तुम्हारा गांडीव स्लिप कैसे हो गया? कैसे संभव है? तुमने तो कहा था कि कोई, अर्जुन को गांडीव खुद तो हाथ से धनुष छोड़ने की बात तो दूर है, किसी ने अगर बोल भी दिया कि अर्जुन, मेरे ख्याल से तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे, तुम धनुष छोड़ दो, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था अगर किसी ने गलती से ऐसा बोल भी दिया ना तो उसको मैं वध कर दूंगा। और युधिष्ठिर महाराज का वध करने वाले थे एक बार, ऐसे ही कुछ तो हुआ था। तो खैर वाला लीला है। सो ये थी अर्जुन की स्थिति। वो अर्जुन जो अकेले, जब विराट का युद्ध हो रहा था, तो विराट का राजकुमार, हाँ, सामने रख करके अर्जुन अकेले सिंगल हैंडेडली ये सारे महान योद्धाओं से फाइटिंग किया था। उसमें कर्ण भी था, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, सब लोग थे। कौरवों की पूरी सेना से फाइट किया था अर्जुन। उस वक्त भी धनुष को नीचे नहीं रखा था, फाइट करके उनको पराजित कर दिया था। तो यहाँ पे आकर के फिर अचानक से ये क्या हो गया?
जबकि अब सारथी कृष्ण है और अर्जुन की भी सेना है, पंच पांडव साथ में है, सब लोग हैं। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए भीष्म पितामह भी ये समझ गए कि अर्जुन की दोष बुद्धि हो गई। हाँ, अर्जुन का जो बुद्धि है जो दूषित हो चुका है, वो हम लोगों को देख करके भौतिक आसक्ति अज्ञानता में पड़ गया है। और इसलिए ऐसी कुमति को आहरण करने के लिए फिर जब धनुष गिर गया, अर्जुन जो है बैठ गया प्रैक्टिकली और सिर में हाथ रख करके बोल दिया कि नहीं, हे गोविंदा, न योत्सेति गोविंदा, ऐसे बोल दिया, न योत्सेति गोविंदा। ये बोल करके बैठ गया कि हे गोविंदा, आई कैन नॉट फाइट, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे से तो ये नहीं हो सकता है। तो ये बोलकर बैठ गया। तब भगवान कृष्ण इस पोज में उपदेश देना चालू किए, तो सब दिख रहा था कि भगवान समझा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट फॉर 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 40 मिनट्स, ऐसे कुछ लगभग चला उपदेश। तो इतना लंबा उपदेश चला, तो भीष्म पितामह जान पा रहे हैं कि लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। अपने भक्त प्रिय मित्र अर्जुन, हाँ, जब अज्ञानता रूपी दोष से उसका बुद्धि भ्रमित हो चुका है और कुमति को धारण कर लिया है, तो उस वक्त उसकी कुमति को और इस दोष को, बुद्धि के इस दोष को नष्ट करने के लिए भगवान आत्मविद्या का प्रदान कर रहे हैं, भगवद गीता सुना रहे हैं। हाँ, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी रति हम हमेशा बनी रहे। यह आत्मविद्या, यस चरण रति ही, चरणों के प्रति रति। रति का मतलब होता है अट्रैक्शन। रति, रति केली सीधे हम लोग सुनते हैं। रति मतलब अट्रैक्शन और अटैचमेंट। परमस्य, परमस्य में सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति, तस्य में अस्तु, लेट देयर बी, ऐसा हो जाए। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह, अंतिम समय में बेड में लेटे हुए हैं, एंड ही इज एट द वर्ज ऑफ लिविंग हिज मोर्टल बॉडी। बस आखिरी कुछ सांस गिन रहे हैं, बस वो अब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को पूरी तरीके से। आखिरी समय में भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, पंच पांडव हैं, सब लोग हैं, अनेकों अनेकों महान ऋषि मुनिगण हैं, और भगवान की उस लीला को याद कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के पहले किस प्रकार से अर्जुन का रथ सामने लाए, और अर्जुन का बुद्धि दूषित हो गया, और अर्जुन जो है अ, कुमति के कारण प्रभावित हो गया, और डिसाइड करता है ना योद्ध से गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ये गोविंद। और फिर गोविंद जो है उनको भगवत गीता सुनाते हैं। तो ऐसे लीला को स्मरण करके भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी रति हमेशा बनी रहे। तो भगवान को एक प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, लेट माई माई माइंड, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फ्री विल टू सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। फ्री विल अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आखिरी क्षण में भी, हाँ, मैं केवल वही कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहता हूँ, अट्रैक्ट, आकर्षित करना चाहता हूँ। हाँ, सो व्यवहित, व्यवहित मतलब दूर खड़े, पृटना मतलब सैनिक गण, मुखम निरीक्ष, व्यवहित पृटना मुखम निरीक्ष्य, स्वजन वधाद विमुखस्य दोषबुद्ध्या, कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरते परमस्य तस्मैस्तु। So the kings and the commanders were to stand in the front of the fighting soldiers. That was the system of actual fighting. ये वास्तविक युद्ध जब होता था, तो जो राजा और जो सेनापति होते थे, वो सबसे पहले सामने खड़े होते थे। आज के जैसा नहीं कि जो मिनिस्टर्स हैं, राजा हैं, कमांडर हैं, जनरल हैं, वो पीछे से बस आदेश देते हैं, फायर। और बेचारे पुअर सोल्जर्स, प्रोपाल जी एक लेक्चर में लिखते हैं, बोलते हैं कि पुअर सोल्जर्स गो इन फ्रंट एंड दे बिकम डेड। ऐसा सिस्टम नहीं। पहले के समय में राजा खुद सबसे आगे खड़े होकर के फाइट करता था, सबसे पहले वो फाइट स्टार्ट करता था, और कमांडर जो होते थे आगे होते थे, और उनके पीछे फिर रैंक वाइज रैंक, हाँ, और सैनिक इस प्रकार से खड़े रहते। हाँ, ये एक्चुअल स्पिरिट ऑफ क्षत्रिय स्पिरिट है, तो यहाँ पे भी सामने खड़े,
जब रथ स्थापित किया गया तो सबसे सामने कौन दिख रहा है? दुर्योधन है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है। ये लोग सामने खड़े हैं, अर्जुन ने इनका दर्शन किया, ना कि जो है पिद्दों सैनिकों का दर्शन नहीं। सैनिक लोग भी खड़े थे लेकिन बाद में खड़े। तो ये है स्पिरिट। So that was the system of actual fighting. The kings and commanders were not so-called presidents or ministers of defense as they are today. पहले के जो राजा और सेनापति होते थे, आज के प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स डिफेंस के उस प्रकार से नहीं होते हैं। दे वुड नॉट स्टे होम while the poor soldiers, यहीं पे आ ही गया। हाँ, ऐसा नहीं कि वो घर पे हैं, and while the poor soldiers or mercenaries were fighting face to face. This may be the regulation of modern democracy. But when actual monarchy was prevailing, the monarchs were not cowards elected without consideration of royal qualification. तो आज की डेमोक्रेसी में ये भले हो सकता है, तो इस प्रकार के रेगुलेशन, लेकिन जो वास्तविक मोनार्की सिस्टम होता था, राजसी होता था, तो आज के तरह प्रोपा जी लिख रहे हैं, मोनार्क्स वर नॉट कावर्ड्स इलेक्टेड विदाउट कंसिडरिंग रॉयल क्वालिफिकेशन। उनके पास वो स्पिरिट होता था। एक क्षत्रिय राजा का स्पिरिट इतना होता था कि अगर उसके पास जब युद्ध के लिए जाना होता, तो अगर कोई सोल्जर्स नहीं है, तैयार नहीं है, तो इतना वो स्पिरिट होता था कि वो खुद जो है तलवार लेकर के घोड़े में बैठ करके भाग के जाता, ऐसे भी करता था। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट फुलिशनेस बट दैट इज स्पिरिट। इस प्रकार का स्पिरिट होता था वो, क्षत्रिय स्पिरिट होता था कि अगर आखिरी दम तक सब सब मारे गए, फिर भी वो डरता नहीं था। अकेले जाकर के मालूम है मर जाएगा, लेकिन फिर भी जाकर के युद्ध करने के लिए तैयार है, मीन्स वो तत्परता रहती थी। हाँ, ऐसे डर के वो पीछे नहीं आ सकता राजा। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक बार एक क्षत्रिय राजा युद्ध के लिए गया, और जब युद्ध के दौरान उस राजा को ये पता चल गया कि उसके सारे ज्यादातर सैनिक मारे जा रहे हैं और बड़े बड़े सेनापति लोग भी मारे जा रहे हैं, तो राजा वो घबरा गए। हाँ, और वो यू टर्न लेके वापस आ गया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि वो क्यों वापस आया। हो सकता है नहीं भी डरा होगा, लेकिन हो सकता है वो ऐसा भी विचार किया होगा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मारा जाऊंगा, इससे अच्छा मैं वापस जाता हूँ और सैनिक इकट्ठा करूंगा फिर वापस जाऊंगा युद्ध करूंगा। बट जो भी हो, वो एक अलग मैटर है। बट जैसे ही वो वापस आया, उसकी वाइफ ने ही दरवाजा नहीं खोला, राजमहल के दरवाजे सारे बंद करा दिए और अंदर से ही बोल दिया कि कितने डरपोक तुम राजा हो। हाँ, गो बैक टू द बैटल फील्ड, वापस जाओ। मैं बोला मैं मर जाऊंगा, बोले मर जाओ। हाँ, आजकल ऐसी छतरानियां मिलेंगी। हाँ, सोचिए वो भी क्या रानी रही होगी, जो अपने पति को बोल रही है कि जाओ, ऐसे पीठ दिखा के वापस नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर बताते हैं कि लास्ट क्षत्रिय जो था कुछ 100 साल पहले, राजस्थान का एक क्षत्रिय राजा था, वॉरियर, जो अकेले जब युद्ध हो रहा था तो घोड़े पे तलवार लेकर के अकेले भाग के गया था युद्ध करने। आज के समय में ऐसे नहीं है। Chad, it was evident from the battlefield of Kurukshetra, all the executive heads of both parties, like Drona, Bhishma, Arjun, and Duryodhana, were not sleeping. All of them were actual participants in the fighting, which was selected to be executed at a place away from the civil residential quarters. और एक और ये महत्वपूर्ण चीज है, ये जो पहले के युद्ध होते थे, वो जितने भी रेसिडेंशियल प्लेसेस होते थे उससे काफी दूर होते थे। हाँ, हाँ, कोई बहुत बड़े मैदान में होता था, जस्ट लाइक ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, तो राजधानी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स कहाँ थे? हस्तिनापुर में, दिल्ली। और दिल्ली से दूर कुरुक्षेत्र में जाकर युद्ध हुआ था, जो खाली मैदान था, ताकि वहां पे जो इनोसेंट सिटीजन है, मासूम जो जनता है, नागरिक है, उन पे उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। और एक्चुअली में जब दो राज्य युद्ध करते भी थे ना, तो केवल जो सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, क्षत्रियों के बीच में युद्ध होता था। और जो जीत जाता था वो दूसरे राज्य को ले लेता था, उसका राज्य बड़ा हो जाता था। लेकिन वो दूसरे राज्य के जो जनता होती थी उसको परेशान नहीं करता था। उनका पालन पोषण वो ऐसे पिता के भांति करता रहता था। ना तो ब्राह्मणों को, ना तो वैश्य को, ना शूद्रों को, ना स्त्री को, ना बालकों को, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी जाती थी। हाँ, बस राजा बदल जाता था। हाँ, केवल क्षत्रियों के बीच में, सैनिकों के बीच में, सेनापति और राजाओं के बीच में युद्ध होता था। और युद्ध भी कुछ दिन में निर्णय निकल जाता था। ऐसा नहीं कि सालों साल तक बम विस्फोट हो रहे हैं, लूट मार मची हुई है, किडनैप कर रहे हैं मासूम
जनता को परेशान कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ शोषण किया जा रहा है, बच्चों को, बूढ़ों को और अलग अलग समाज के लोगों को। ये कितना बेकार सिस्टम आज इस प्रकार से। तो हम समझ सकते हैं कि आज के लोग ये युद्ध करते हैं, ये मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं बोलना चाहिए। इतना भी सेंस नहीं है कि अगर मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध चल भी रहा है, तो वो उनके आपसी मामला है, उसमें जो उन देशों के जो सिटीजन्स है, नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। So anyway, so this means that the innocent citizens were immune from all effects of fighting between the rival royal parties. The citizens had no business in seeing what was going to happen during such fighting. हाँ, और नागरिकों को कोई इसमें टेंशन नहीं होता था, उनको कोई ये चिंता भी नहीं होती थी कि युद्ध के बाद क्या हो। वो जो है निश्चिंत रहते थे कि नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। So they were to pay one fourth of their income to the rulers, whether he be Arjuna or Duryodhana. नागरिकों को मालूम था, उनको वन फोर्थ उनका जितना भी इनकम है टैक्स उनको देना ही, चाहे अर्जुन हो राज है या दुर्योधन। तो all the commanders of the parties on the battlefield of Kurukshetra were standing face to face, and Arjuna saw them with great compassion and lamented that he was to kill his kinsman on the battlefield for the sake of the empire. He was not at all afraid of the giant military phalanx presented by Duryodhana, but because he was a merciful devotee of the Lord, renunciation of worldly things was natural for him, and thus he decided not to fight for worldly possessions. But this was due to a poor fund of knowledge, and therefore it is said here that his intelligence became polluted. ये हमने भगवद गीता के पहले अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चा की है ऑलरेडी। कि कैसे अर्जुन हालांकि भगवान कृष्ण का एक भक्त होने के कारण उसके हृदय में दया का भाव था, और जो विरक्ति भौतिक चीजों से, भौतिक जो भोग है, भोग की वस्तुएं हैं, पोस्ट पोजीशन है, इससे विरक्ति एक स्वाभाविक है, भक्त का एक स्वाभाविक ये गुण धर्म है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर अ डिवोटी। वर्ल्डली थिंग्स को रिनाउंस कर देना, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। इज नेचुरली इज डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। इट इज नेचुरल फॉर अर्जुन के लिए भी नेचुरल था। ये दोनों ही चीजें, हाँ, जहाँ पे कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है, असुर प्रवृत्ति का है, जो भक्त नहीं मतलब असुर है, तो वो व्यक्ति भौतिक भोग को कभी त्याग नहीं सकता है, और अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने जो है सबसे सगे संबंधी जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसी का वध भी कर सकता है। जैसे कंस का एग्जाम्पल है, जिस बहन के विवाह के बाद कंस खुद ड्राइवर बन करके बारात लेके जा रहा था, वही जैसे आकाशवाणी में तुरंत बाल पकड़ के गला काटने के लिए तैयार होता है। एक ही एग्जाम्पल है। और दूसरी ओर देखिए अर्जुन है, पांडव है, जहाँ पे उनके साथ कितना अत्याचार किया गया, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को मौका देना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे, और उनको नहीं चाहिए था राज्य। तो ये डिवोटी का ये लक्षण होता है। लेकिन ये हालांकि अर्जुन का नेचर है, भक्त था, इसलिए ये स्वभाव है कंपैशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। बट यहाँ पे बताया गया है कि कुमति, बट अर्जुन के पास ज्ञान जो है अर्जुन का ढक गया था टेम्परेली, भगवान की इच्छा से, ताकि भगवद गीता बोला जा सके। So his intelligence became polluted. So his intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and constant companion of the Lord, as is clear in the fourth chapter of Bhagavad Gita. So Arjuna's intelligence became apparently polluted because otherwise there would not have been a chance to deliver the teachings of the Bhagavad Gita for the good of all polluted conditioned souls encased in material bondage by their misconceptions concerning their relationship with the false material body. जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन भगवान का नित्य संगी है, साथी है, अ, मित्र है, सखा है और भक्त है। तो अर्जुन कभी इस प्रकार से कुमति में नहीं गिर सकता है। लेकिन ये अरेंजमेंट किया गया ताकि उसके माध्यम से भगवद गीता बोला जा सके। हम सब जो पॉल्यूटेड कंडीशन सोल्स हैं, जो भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, हम ये सब जान सके, और इस मिसकंसेप्शन, ये जो मिथ्या विचारधारा है अपने आप को भौतिक शरीर से पहचान करने की, इससे निकल सके। So the Bhagavad Gita was delivered to the conditioned souls of the world to deliver them from the wrong conception of identifying the body with the soul and to establish the soul's eternal relation with the Supreme Lord. तो भगवद गीता इसलिए भगवान अरेंजमेंट करके
हम बद्ध जीवात्मा के उद्धार के लिए बोले, ताकि हम ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन है भौतिक शरीर से अपनी पहचान करके, की पहचान से हम मुक्त हो सकें, और हमारा भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसमें स्थापित स्थित हो सके। तो आत्मविद्या or transcendental knowledge of himself was primarily spoken by the Lord for the benefit of all concerned in all parts of the universe. तो इस श्लोक में जो आत्मविद्या आया है, आत्मविद्या मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान जो भगवद गीता में भगवान दिए हैं, ये मुख्य रूप से भगवान कृष्ण सभी जीवात्माओं के, पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवात्माओं के लाभ के लिए बोलते हैं, और अर्जुन को माध्यम बना करके ये कार्य करते हैं भगवान। इस प्रकार से इस श्लोक में भीष्म पितामह भगवान के अतीव दया भक्त वत्सल गुण को स्मरण करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण है जो अर्जुन के बुद्धि में जब दोष उत्पन्न हो गया अपने स्वजनों को देख करके, और वो उनका वध करने से विमुख हो गए, और इस प्रकार से कुमति से प्रभावित होने के कारण जब अर्जुन शोकाकुल हो गए, तो परम भगवान कृष्ण उनको आत्मविद्या प्रदान करके उनको इस प्रकार की कुमति से बाहर निकालते हैं। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण में ही एकमात्र मेरी रति बनी रहे, ये बोल करके अब भीष्म पितामह अभी तक तो अर्जुन के ऊपर क्या भगवान दया किए हैं उसको स्मरण करके भाव विभोर हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब अपने ऊपर, उन भीष्म पितामह के ऊपर भी भगवान ने जो दया किया है उसका स्मरण कर रहे हैं। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवाप्नुतो रथस्था धृतरथचरणोऽभयाचलतो हरिरिवहन्तुमिमं गतो त्वरीया। Fulfilling my vow and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garment on the way. तो इस प्रकार से ये श्लोक हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कंस और देवकी जो, ये दोनों सगे भाई बहन थे प्रभु जी? सगे भाई बहन नहीं थे। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कंस के कोई कजिन सिस्टर में आते हैं, कजिन कजिन। लेकिन उनको बहुत प्रेम करता था कंस, और इतना प्रेम था कि खुद ड्राइवर बन गया था जो बारात को लेके जाने के लिए। जी प्रभु जी। ठीक है। तो ही रास्ते में फिर वो अपने उसे आकाशवाणी की सुन के फिर उसी की हत्या करने के प्रयास में हो गया था, हाँ नहीं? हाँ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उस प्रसंग में लिखते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो जब तक उनकी इंद्र तृप्ति को कोई संतुष्ट करता है, उनसे तो बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनका बहुत गुणगान करते हैं, चापलूसी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे उनके इंद्र तृप्ति में बाधा आएगी, तुरंत वो कब शत्रु बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये एक बताया गया है। ओके। यस। तो आराधना रुकनी। आपका प्रश्न है आराधना रुकनी माता जी?